नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, दे में बी आइडियल और नॉन। Solutions containing volatile liquid can be categorized as ideal solution and non-ideal solution. क्या कंडीशंस हैं? अगर हम कह रहे हैं कि जिसकी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको हम किस कैटेगरी में रख देंगे, आइडियल सॉल्यूशन के। हालांकि आप सोचिएगा कि हम जब दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं उनकी एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आ रहा, जो वॉल्यूम है मिक्सिंग का दैट इज ऑल्सो बिकमिंग ज़ीरो, यानी जो चेंज इन वॉल्यूम है ड्यूरिंग मिक्सिंग it also becomes zero. There is no change in volume when two solutions are mixed. The third thing is which obeys the condition है Raoult's law over long range of concentration and temperature. अगर हम कह रहे हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें A और B करके दो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हैं, तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन बिटवीन ए मीन सपोज हम मान लेते हैं इन बिटवीन सॉल्यूट, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट पार्टिकल्स, एंड दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू और एग्जैक्टली इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ये हमारा क्या दिखाता है कि किसी में भी ज़्यादा फोर्स नहीं है, सब बराबर हैं इक्विवेलेंट फोर्स में। और डाइल्यूशन हमारा क्या करता है, हमेशा इट विल ऐड टू रीच अस टू अ आइडियल बिहेवियर। यानी अगर हम बात कर रहे हैं प्रेशर ऑफ ए दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए मल्टीप्लाइड एक्स ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स। डाइल्यूशन ऑलवेज अप्रोचेस आइडियल और जो पीएस होगा इट इज एग्जैक्टली सम ऑफ पी ए प्लस पी। हालांकि इट इज़ नॉट इजी टू हैव दीज कंडीशंस। जो भी हम सॉल्यूशंस देखते हैं ज़्यादातर कैसे होते हैं, सभी नॉन आइडियल मिलेंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपकी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ना चेंज हो या वॉल्यूम ना चेंज हो या बहुत लंबे कंसंट्रेशन तक ये लॉ फॉलो हो, या जो उनके सॉल्यूट पार्टिकल्स के इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं वो बिल्कुल बराबर हों सॉल्वेंट पार्टिकल्स के और वो एग्जैक्टली इक्वल हों उनके बीच में। बात को समझने की कोशिश करिएगा, इट इज़ हार्डली इम्पॉसिबल बट इट इज़ अ रिलेटिव मेजर। तो हम क्या कहते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस की ये कंडीशंस हम मान के चलते हैं। और हम एक चीज़ क्या देखेंगे कि अगर सॉल्यूशन हमारा आइडियल है तो उसमें हम एक चीज़ और क्या देखेंगे, जो ऑब्जर्व्ड हमारा आ रहा है वेपर प्रेशर वो एग्जैक्टली उसके किसके होगा जो हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। सिमिलरली व्हाट वी हैव डन एक्सपेरिमेंटली regarding boiling point is equal to calculate। आ रही बात समझ में? हम जो ग्राफ देखते थे जिसमें हम ये देखते थे एक साइड में हम वेपर प्रेशर लेते थे, एक साइड में क्या लेते थे, मोल फ्रैक्शन। सपोज यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी का हमने लिखा, इसका अगर हमने कहा 1 है तो एक्स बी का मोल फ्रैक्शन इस जगह कितना है, 0। जैसे जैसे ये करस्पॉन्ड हो रहा है इधर क्या हुआ, इसका 0 हो गया और इसका कितना हो गया, 1। यानी अब जो भी प्रेशर एग्जर्ट होगा वो किसकी वजह से होगा, दिस पार्ट, दिस कंपोनेंट। यानी ये जो हम देख रहे हैं इस तरफ क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है दिस पॉइंट, दिस इज पी नॉट बी, और यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है दिस इज ओनली ड्यू टू पी नॉट ए किसकी वजह से, कंपोनेंट ए की वजह से, पी नॉट बी किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ कंपोनेंट बी। और ये जो उसका टोटल प्रेशर है दिस इज द सम ऑफ व्हाट, पी ए प्लस पी। ये किसकी वजह से हो रहा है, जो सेकेंड कंपोनेंट है हमारा दिस पी बी, इट इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। इस बात को यहाँ पे समझना, हमें पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर दो कंपोनेंट हैं तो उनका टोटल सम कितना होगा, यूनिटी सिंगल। तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली आ रहा है इसीलिए पी नॉट बी लिखा है। पी नॉट का मतलब क्या है, जो उसका सॉल्यूशन है प्योर,
पर्टिकुलर प्योर सॉल्वेंट के केस में विदाउट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन या मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं वो कितना है, 0। यहाँ पे जो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है उसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो 0 है। जैसे जैसे हम इस साइड में बढ़ रहे हैं हम क्या देख रहे हैं, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आ रहा है, और अगर हम वापस आ रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जब XA की वैल्यू हमारी 1 है तो हमारा जो उसका पार्शियल प्रेशर है दैट इज इक्वल टू P0A प्योर सॉल्वेंट, जो हमारा प्योर सॉल्यूट है, सॉरी अगर A को हम क्या कह रहे हैं, सॉल्यूट है, तो उसका प्योर केस में क्या होगा, वही उसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि इस समय सॉल्वेंट का कोई भी कंट्रीब्यूशन वहाँ पर नहीं है। सिमिलरली जब XB की वैल्यू 1 है तो हमारा जो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट B, और वी हैव स्टेटेड, सपोज हमने मान लिया कि वो सॉल्वेंट है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, P0B। और इस समय ये क्या होगा, 0, इस समय PB क्या होगा, 0। ये हम क्या बात कर रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन के केस में हम ऐसी बात कर रहे हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। अगर हम बात करें बेंजीन और टाउलिन का मिक्सचर, ये कैसा बिहेव करता है, आइडियल बिहेव करता है। मीथेनॉल और इथेनॉल का मिक्सचर अगर हम लेते हैं, CH3OH एंड C2H5OH, इट विल बिहेव एज आइडियल सॉल्यूशन। अगर हम बात करते हैं क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की, this will behave also as ideal solution. If we discuss regarding C6H14 यानी hexane and heptane, this is also an example of what, ideal solution. Carbon tetrachloride, CCl4 and SiCl4 is an example of what, आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर, ये नोट कर लीजिएगा, देन वी विल डिस्कस रिगार्डिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस।